बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाडली साहबजादी बीबी सकीना की शहादत के बारे में बताएंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की लाडली सकीना के साथ यजीद फ़ौज ने बहुत ही जुल्म और सितम किया। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत ने उसकी औलाद के साथ नहीं किया होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना और उम्मे रुबाब नाम की कोई बेटी ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो हज़रत बीबी सकीना के साथ ना हुआ हो। हज़रत सकीना को अपने बाबा हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ही प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर एक क़यामत का समा आ गया। बिलाखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हैं। यजीदी फ़ौज में ये हिम्मत न थी कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके। यजीद फ़ौज आप अलैहिस्सलाम से 10 मील दूर होकर आप अलैहिस्सलाम पर तीरों की बरसात करते रहे। तीर लगने से आप अलैहिस्सलाम का जिस्म तीरों से चूर चूर हो चुका था। अचानक एक आवाज़ गैब आई कि हुसैन, अब मेरी तरफ पलट आओ, मैं तुमसे राज़ी हूँ और तुम भी मुझसे राज़ी हो जाओ। हुक्म खुदा बंदी हुआ तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नियाम में रख दिया। जब यजीदी फ़ौज ने देखा कि तलवार नियाम में हो गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। सन्नान इब्ने अनस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हुरमला ने इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिरे तो मैदान करबला की ज़मीन हिलने लगी। हर तरफ ज़लज़ला रूनुमा हो गया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के गिरते ही ज़मीन में मौजूद हर चीज़ हिल गई। आसमान कांपने लगा। हर तरफ यजीदी लश्कर का शोरो गुल और शादियाने बज गए। बीबी सकीना खेमे से बाहर आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है। सकीना ने बुलंद आवाज़ से कहा, मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो आपकी आवाज़ सुनकर उस जालिम ने एक तीर निकाला और मौला हुसैन के ज़मीन पर पड़े जिस्म को तीर मारकर कहा, ये हैं तुम्हारे बाबा। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी आई। बदबख्त यजीद फ़ौज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी और शिमिर छोटी सी बच्ची को देखकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ज़रब लगाता रहा। शिमर ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर 13 ज़रबें लगाई। शिमर ने तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहरा कर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हो गई तो जालिमों ने आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर घोड़े दौड़वाते रहे। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ए इमाम, हमको बताइए कि जब पहली दफ़ा खेमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खेमों से बाहर निकले थे। ये सुनकर मौला ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिम छोटी सी बच्ची को ज़ोर ज़ोर से डांटना शुरू कर देता है। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता। शिमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुम्हारे बाबा
आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? सैयद सजाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फूफी जान, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं जा रहा है। ये बात सुनकर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ चली गई है। फिर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया और देखा कि एक नकाबपोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो? जब से हमको कैद किया गया है किसी ने भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। उसने जवाब देते हुए अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहा कि मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रवायत में है कि जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था तो उसने एक कोढ़ा शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारा। शिमर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट की पुश्त पर बैठा दिया और कहने लगा, मुझे इनाम इकराम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द जाना है। मैंने ही मौला हुसैन का सर कलम किया, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार शाम में पहुंचा, उसने कहा कि पीछे कौन है? यजीदी फौज ने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची कौन है? यजीद को किसी कमीने ने कहा कि ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी है। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी कि एक पाँव ऊपर होता तो दूसरा नीचे हो जाता और दूसरा ऊपर होता था पहला वाला नीचे हो जाता। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कहा कि तुम्हारी फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फौज को कहा कि रस्सियों को खोल दिया जाए। यजीद लानती ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत ही प्यार करती हो, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हो? सकीना ने जवाब देकर कहा, जी हाँ, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ रही थी कि यजीद ने कहा, नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं से पुकारो, हम देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई जवाब देते हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा, बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकलने ही थे कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पर हाथ रखकर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सबको जिंदान में कैद कर दिया जाए। उसके बाद यजीद फौज ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते तो बीबी सकीना अपने भाई सैयद सज्जाद से पूछती थी, भाई जान, परिंदे यहाँ क्या लेने आते हैं? सैयद सज्जाद ने फरमाया, मेरी बहन, ये अपने घर आ रहे जा रहे हैं। ये बात सुनकर सकीना ने फरमाया, भाई जान, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये बात करते हुए सकीना अपने बाबा मौला हुसैन को याद करते करते रोने लग गई और वो रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। बीबी सकीना ने कहा कि बाबा जान, शिमर ने मेरे सारे गोशवारे छीन लिए हैं। शिमर ने मुझे बहुत रुलाया है, मेहरबानी करके मुझे छोड़ कर न जाना। मौला हुसैन ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि सकीना, आ जाओ मेरे पास। सुबह होते ही जब हजरत सकीना ने ये ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज़ें बुलंद होती जाती। यजीद सो रहा था। जब जिंदान से आवाज़ बुलंद हुई तो यजीद ने अपने सिपाहियों से उठकर कहा
کہ یہ آواز کیسی ہے۔ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین علیہ السلام کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی، اتنا روئی کہ روتے روتے بی بی سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اللہ پاک ہمیں آل رسول کا ادب و احترام کرنے اور ان کی طرح دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔